हमारे घर की बनी कड़क मसाला चाय हमारे सभी फ्रेंड्स बहुत पसंद करते हैं और ये चाय का मसाला मैं मेरे घर में सर्दियों में और गर्मियों में थोड़ा अलग तरह से बनाती हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी इस मसाले से मैं मेरे घर में किस तरह से चाय बनाकर तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 60 से 70 ग्राम जितना अदरक लिया है। अदरक को मैंने साफ धो करके छील लिया है। इस तरह छील के तैयार कर लेना अदरक को। अब इसको हमें पतला पतला काट लेना है, जैसे चिप्स काट के तैयार करते हैं उसी तरह से पतला पतला काटना है। आपको देख के लग रहा होगा कि शायद चिप्स काटने का जो मशीन होता है उससे हम काट सकते हैं क्या? उससे आप काटेंगे तो क्या इस अदरक के अंदर जो रेशे होते हैं वो अटकने लग जाते हैं, फिर अच्छे से नहीं कटता है, फिर आपके हाथ के भी लग सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने भी पहले इस तरह से ट्राई किया था। उसके बाद में मैं हमेशा इसी तरह से काट करके सुखा देती हूँ। देखिए आराम से इसकी पतली पतली चिप्स कट जाती है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है पर अच्छी चिप्स कट जाती है और इसमें से जो अदरक का जूस होता है वो निकलता भी नहीं, इसी के अंदर रहता है अदरक का जूस। यही आप इसे कद्दूकस करेंगे या चिप्स वाले से काटेंगे तो इसमें से थोड़ा जूस निकलने लग जाता है, तो इसका फ्लेवर थोड़ा कम पड़ जाता है। इस तरह से मैंने पूरे अदरक को काट करके तैयार कर लिया। देखिए पतले पतले पीस में बहुत ही अच्छा कट गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक थाली ली है किनारे वाली, अदरक को इसमें इस तरह से जमा देंगे। आप रफली इसमें सिंगल सिंगल जमा दें जिससे कि जल्दी सूख जाएगा। आप चाहे तो प्लास्टिक की थैली के ऊपर भी सुखा सकते हैं। मैं आपको इस समय 60 ग्राम का बनाना बता रही हूँ। मैं मेरे घर में सर्दियों के मौसम में 2 से 3 किलो अदरक लेके आ जाती हूँ और धीरे धीरे उसको काट करके सुखा देती हूँ, जिससे पूरे साल भर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप चाय मसाले में ही डालें, दूसरी में बहुत चीज़ों में हमारे को सौंठ वगैरह डालनी पड़ती है, सब्जियों में डालना पड़ता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्यूनिटी बूस्टर गोंद की राब बनाना बताई थी, उसमें भी हमने इसी तरह के अदरक का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैंने पूरे अदरक को इसमें जमा दिया है। अभी इसको मैं बालकनी में जाकर के धूप में रख दूंगी। धूप में रखेंगे तो 2 से 3 दिन में आराम से सूख के तैयार हो जाता है। धूप तेज हो तो 2 दिन में सूख जाता है और धूप थोड़ी कम हो तो 3 दिन में सूख जाता है। सुखाते समय ध्यान रखें इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा डाल दें जिससे कोई डस्ट वगैरह आकर के इसके ऊपर नहीं गिरे और ये साफ सुथरा रहे। तो यहाँ पर मैंने 3 दिनों पहले अदरक को काट करके सुखा के रख दिया था, तो आप देख पा रहे सूख जाने के बाद पतला पतला चिप्स के जैसा हो जाता है। इस तरह से हो जाता है और बहुत ही अच्छा सूखता है, एकदम सफेद होता है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। पर इस चीज का ध्यान रखें, आप सुखाने के बाद में एक साथ में पीस के नहीं रखें। सूख जाने के बाद में एक डब्बे में भर करके आप रख दें, पूरा साल भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस समय चाहिए उस समय आप थोड़ा सा लें, उसको पीस करके आप 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं, तो उसका फ्लेवर कम नहीं होगा। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इस अदरक को इसमें डाल देते हैं। ये वजन में लगभग ये 20 ग्राम जितना बन के तैयार हुआ है। 60 ग्राम को मैंने काट के सुखाया था और लगभग ये 20 ग्राम जितना बन के तैयार हुआ है। और आप सभी जानते हैं अदरक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। काफ़ी लोगों का सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ देते हैं, तो ये डालने से क्या सर्दी जुकाम नहीं पकड़ेंगे। यदि आपने अदरक को इस तरह से नहीं सुखाया हो तो आप सौंठ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जितनी इलायची ली है। इलायची लेते समय ध्यान रखें इलायची एकदम हरी होनी चाहिए। बाजार में थोड़ी सी व्हाइट जैसी इलायची भी मिलती है, उस इलायची का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि उसमें से तेल निकाल लेते हैं, फिर उसका फ्लेवर नहीं रहता है। इसी के साथ हमें इलायची के छिलकों को भी इसी में यूज करना है। इलायची के छिलकों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। जब मेरी बेटी की शादी हुई थी उस समय कंदोई ने मुझे बताया था कि इलायची को हमेशा छिलकों के साथ में पीसे, जिसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। पूरी इलायची को इसमें डाल देते हैं। वजन में देखें तो इलायची लगभग ये 40 ग्राम जितनी है। अभी यहाँ पर मैंने 5 से 6 पीस दालचीनी के लिए हैं। ये भी वजन में देखें तो लगभग 20 ग्राम जितनी है। दालचीनी डालने से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और खास तौर से दालचीनी के हेल्थ बेनिफिट बहुत ही अच्छे होते हैं। थोड़ा सा दालचीनी इसमें जरूर डालनी चाहिए। मैं मेरे घर में हमेशा डालती हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितनी काली मिर्ची ली है। यदि आपने कभी बाजार से चाय का मसाला ला करके टेस्ट किया होगा या यूज किया होगा तो उसमें एक हल्का सा तीखापन होता है, वो इसी काली मिर्ची का होता है, तो काली मिर्ची आप इसमें जरूर डालें। यदि आपको चाय मसाले में तीखापन नहीं पसंद है तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना लौंग लिया है। लौंग का फ्लेवर काली मिर्ची से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये हमें कम डालना है। ये लगभग 1 टेबल स्पून जितना ही डालना है। इसी के साथ लौंग भी इसमें हल्का सा तीखापन लाता है, इसीलिए इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं मेरे घर में इस तरह से डालती हूँ और मेरे पूरे परिवार को, मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आता है, तो मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। ये जो मसाले का रेशियो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे घर में लगभग ये 2 महीने तक चल जाता है। हम दिन में 2 बार चाय पीते हैं और 3-3 कप चाय बनाते हैं, तो ये हमारा रेशियो 2 महीने तक परफेक्ट रहता है। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटा पीस नटमेग का लिया है। नटमेग वैसे इस तरह से मार्केट में मिलता है, इसके अंदर गुठली की तरह होता है ये। इसको मैंने तोड़ करके इसके छिलके अलग निकाल दिए। देखिए छिलकों को इसमें नहीं डालना है, छिलके मैंने अलग निकाल लिए और उसमें से इसको बाहर निकाल लिए।
आपने देखा होगा हलवाई ज़्यादातर मिठाई बनाते हैं, या मैं भी अब मेरे घर में कभी मिठाई बनाती हूँ तो नटमेग को जरूर डालती हूँ। नटमेग डालने से इसके एक अलग फ्लेवर आता है जो कि मिठाई के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ हम चाय थोड़ा मीठी बनाते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ही डालना बहुत ज़रूरी है। इससे चाय का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा। पर इसे हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा तोड़ करके डालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको हमामदस्ते में छोटा छोटा कूट लिया है। कूट करके डालेंगे तो क्या मिक्सी का जार भी हमारे खराब नहीं होगा। ये पूरा पीस इसमें हमें डाल देना है। आखिर में अभी इसमें हम एक सामग्री और डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता लिया है। तेज पत्ता बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक तेज पत्ता डालना है। और इसके पीछे जो डंठल होता है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। इस डंठल के साथ में हमें डालना है, जिससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। पर ये हमें एक ही डालना है। इसको इस तरह से तोड़ करके डालेंगे। तेज पत्ता मेरी मम्मी जब भी मसाला बनाती थी उसमें डालती थी, उसका फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आता था। ये इसकी सीक्रेट सामग्री है। और बाजार में भी चाय का मसाला बनाने वाले कुछ ब्रांड्स ये जरूर इसमें ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप जरूर ऐड करें और इसके डंठल के साथ डालें, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा आएगा। ये जो हमने सभी सामग्री ऐड की है, ये विंटर के लिए चाय का मसाला जब मैं घर में बनाती हूँ उस समय इसे डालती हूँ। और गर्मियों के लिए जब मैं चाय का मसाला बनाती हूँ तो इसमें 2 चीजें और डालती हूँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी इस पैन को हम गैस पे रख देंगे और आंच को एकदम धीरे कर देंगे। इसे हमेशा बहुत ही धीरे आंच में करना है। जितना धीरे आंच आपका गैस का हो सके उतना धीरे आंच कर लेना है। और इसे चलाते हुए मॉइस्चर इसका निकाल लेंगे। यदि आपके घर में अच्छी धूप आती है टेरेस पे या बालकनी में, तो 1 घंटे के लिए आप इसको बालकनी में रख सकते हैं। तो धूप में रखने से भी इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। हल्का सा इस तरह से कर लेंगे। इसमें जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो रिलीज हो जाता है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है और सभी की मिक्स खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ रही है। एक बार आप अपने घर में इस तरह से बना करके देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा रियल ये मसाला बहुत ही अच्छा होता है। घर में बनाते हैं तो हाइजीनिक भी बनता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। जैसे जैसे आप इसे सेकेंगे पूरे घर में आपके खुशबू आने लग जाएगी। ये मैं बहुत ही धीरे आंच में सेक रही हूँ। हाथ लगा के देखेंगे तो अभी तक ये गर्म भी नहीं हुए हैं। जितना अच्छे से मॉइस्चर निकल जाएगा उतना ही ज्यादा दिन तक ये चलेगा। रेशियो मैंने इसमें आपको टेबल स्पून से भी बताया है और वजन से भी बताया है, जिसे आप अपने घर में आराम से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको लगभग मैंने 3 से 4 मिनट तक सेक लिया है। हाथ लगा के देखेंगे तो जैसे धूप में रखते हैं और गर्म हो जाते हैं मसाले, उस तरह से गर्म हो गए हैं। इसे बहुत ज्यादा हमें गर्म नहीं करना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद में मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम वाला जार लिया क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बना रही हूँ। यदि आप कम बनाते हैं तो छोटे वाले जार में भी पीस सकते हैं। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। इसको आपको छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाय में डालते हैं तो उसके बाद में चाय तो छानते ही है। इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप अपने घर में बनाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने बाउल लिया है और आधे मसाले को हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हमारा सर्दियों के लिए चाय का मसाला बन करके तैयार हो गया है। आधे मसाले को मैंने लगभग इसमें निकाल दिया है। बचा हुआ जो आधा मसाला है वो मैं आपको बताती हूँ गर्मियों के लिए आप कैसे तैयार करें। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर मैंने उसी पैन को वापस ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून जितनी सौंफ डाल देते हैं। सौंफ की तासीर आप सभी जानते हैं कि ठंडी होती है, तो गर्मियों के मौसम में हमें ये जरूर डालनी चाहिए। ये सर्दियों के मौसम के लिए मसाला बनाते हैं उसमें नहीं डालना है। तो मेरा एम यही है कि मैं दोनों मसाले आपको एक ही वीडियो में बता दूं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितने गुलाब की पखड़ियाँ ली है। ये मार्केट में पसारी की दुकान पे आराम से मिल जाती है। यदि आप मार्केट से नहीं लाना चाहते हैं तो मार्केट में देसी गुलाब भी मिलते हैं, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आर्टिफिशियल जो गुलाब आ गए हैं जिसकी खुशबू नहीं होती है, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उस गुलाब का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देसी गुलाब की पकड़ियों को सुखा करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, गुलाब को कभी भी आप धूप में नहीं सुखाएं। फैन के नीचे सुखाएं 2 दिन में आराम से सूख जाते हैं। धूप में सुखाने से इसकी खुशबू खत्म हो जाती है, इसका कलर भी फेड हो जाता है। तो पूरा इसमें डाल देना है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे। आँच को हम एकदम धीरे रखेंगे और धीरे आंच में इसे सेक लेंगे। जो दोनों चीजें हम डाल रहे हैं इन दोनों की तासीर ठंडी होती है, जो गर्मियों के मौसम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये डाल करके चाय बनाकर पीते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसको भी हमें ज्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो निकल जाना चाहिए, जिससे मसाला हमारा जल्दी खराब नहीं हो। और ये सेकते समय भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इतना ही सेकना है कि हाथ में हमारे हल्का सा गर्म लगे बस। इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट तक सेका है। 1 से 1.5 मिनट में आराम से ये देखिए हल्का गर्म हो गया। आराम से हाथ में ले सकते हैं, जैसे धूप में रखते हैं और गर्म हो जाता है उसी तरह से गर्म हो गए हैं। इसको भी अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद में उसी मिक्सी के जार को मैंने वापस ले लिया है जिसमें मैंने आधा मसाला बचा करके रखा था।
अभी सौंफ और गुलाब की पकौड़ियों को मैंने हल्का सा सेका था, वो इसमें डाल देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, ये मैंने आधे मसाले के हिसाब से गुलाब की पकौड़ियाँ और सौंफ को बताया है। यदि आप पूरा मसाला सिर्फ गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो बाकी सभी चीजें सेम रखें और गुलाब की पकौड़ियाँ और जो सौंफ है उसको आप डबल कर लें, तो पूरा मसाला आपके गर्मियों के लिए बन के तैयार हो जाएगा। अभी ढक्कन लगा करके इसे भी हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये भी मसाला बहुत ही अच्छे से पिस गया है और इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है और उस मसाले से थोड़ी अलग खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें सौंफ और गुलाब की पकौड़िया का भी फ्लेवर है। अभी इसे भी हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी इस मसाले का इस्तेमाल करके किस तरह से मैं मेरे घर में चाय बनाकर तैयार करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में लगभग 2 कप जितना पानी डाल देते हैं। मैं यहाँ पर 3 कप चाय बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसीलिए 2 कप पानी डाल रही हूँ। मैं मेरे घर में जैसे चाय बनाती हूँ वैसे ही आपको बता रही हूँ। और गैस को चालू कर देंगे। पानी गर्म होने के बाद में इसमें 3 टीस्पून जितनी चाय डाल देते हैं। यदि आपको कड़क चाय पीने का शौक है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप अपने घर में जिस किसी भी चाय का इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो चाय को हमें 1 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है, जिससे चाय का फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाएगा। अभी चाय को मैंने लगभग 1 मिनट तक उबाल लिया है। आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। 1 मिनट में चाय का बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ जाता है। अभी इसमें 3 टीस्पून जितना ही शक्कर डाल देते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं नॉर्मल मीठा पीती हूँ, ज़्यादा मीठा भी नहीं पीती हूँ, ज़्यादा फीका भी नहीं पीती हूँ। तो 3 टीस्पून जितना मैंने इसमें शक्कर डाल दिया और शक्कर को भी इसमें अच्छे से पिघला लेंगे। शक्कर घुल जाने के बाद में इसमें 1 कप जितना दूध डाल देते हैं। 2 कप मैंने पानी डाला था और 1 कप दूध डाल देते हैं। यदि आपको कम दूध की चाय पसंद हो तो कम भी डाल। मैं मेरे घर में जैसे बनाती हूँ वही आपको बता रही हूँ। इससे देखिए चाय का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये एकदम परफेक्ट रेशियो रहता है और मेरे घर में जो भी गेस्ट आते हैं उनको ये बहुत ही पसंद आता है। भाई दूध डालने के बाद में चाय में उबाल आ गया है तो इस समय इसमें हम जो हमने चाय का मसाला बना के रखा था 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 छोटा चम्मच जितना ही डालना है। 1/4 छोटा चम्मच में भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मसाला हमें लास्ट में ही डालना है। मसाला डालने के बाद में हमें थोड़ा सा और उबाल लेना है। मसाला डालने के बाद में मैंने 1 से 1.5 मिनट तक और उबाल लिया है और मसाले की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छे से आ गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी गैस बंद करने के बाद में इसे हम छान लेते हैं। इस तरह से हमारे कड़क मसाला चाय बन करके तैयार हो गई है। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।